दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 1 को सॉल्व करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। जैसे कि पहला भाग में दिया है -1 और 0। -1 और 0 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक हम भाग 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि -1 और आपके क्या है 0 है, ठीक ना। और इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए -1 लिखा है तो माइनस के 1 लिख लीजिए, ठीक ना। अब इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बटा में तो 1 छिपा रहता है। और यहाँ पे आपको गुना का चिन्ह देना है और 6/6 से इसमें गुना कर देना है। तो आप कहिएगा सर ये 6/6 कहाँ से आ गया? देखिए बाबू, जैसे कि आपको 5 परिमेय संख्या बोला है ना, तो आपको क्या करना है 1 बढ़ा करके 6/6 से गुना करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बोलता है कि 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप लोग 11/11 से गुना करते। समझ में आ गया? तो इसलिए हम लोग 6/6 से गुना किए हैं। 6 का गुना -1 में करेंगे तो माइनस के 6/6 होगा, ठीक। अब देखिए अगला क्या है 0। तो इसके भी बटे में कुछ नहीं तो 1 छुपा होगा, और इसमें भी गुना में है ना, गुना करके 6/6 से गुना कर देना है। 6 का गुना 0 में कीजिएगा तो 0 का 0 रहेगा, और 6 का गुना 1 में करेंगे तो 6 का 6 आ गया। तो दो वैल्यू मिल गया, माइनस के 6/6 और 0/6। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। कैसे? देखिए माइनस के 6/6 निकला है, इस प्रकार से इसको क्या कीजिए बॉक्स कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए -6 है, अब बटे 6 है। अब क्या होगा आगे? माइनस के 5/6 होगा, फिर आगे क्या होगा माइनस के 4/6 होगा, फिर माइनस के 3/6 होगा, फिर माइनस के 2/6 होगा, ठीक ना। फिर माइनस के 1/6 होगा, और फिर क्या होगा आगे? तो 0/6 होगा। ये ना होगा आपका 0/6 होगा। तो इसके बीच में देखिए है ना, आ गया ना, -6/6 और 0/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या देख सकते हैं, ये हो गया आपका, ठीक। और ये आपका राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग है -2 और -1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भाग 2 -2 और -1, और इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, क्योंकि 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। और यहाँ पे आपको गुना का चिन्ह दे करके 6/6 से इसमें गुना करना है, ठीक। फिर माइनस के 1/1 लिख लीजिए, और इसमें भी गुना क्या करना है आपको 6/6 से गुना करना है। तो देखिए अगर इसमें गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, तो माइनस के 12 बटे क्या आ जाएगा बटे में 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के 6/6। तो दो संख्या आपको मिल गया, एक मिल गया माइनस के 12/6। तो इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में माने बॉक्स में कर दीजिएगा। आगे क्या होगा? तो माइनस के 11/6 होगा, फिर आगे माइनस के 10/6 होगा, फिर माइनस के क्या होगा 9/6 होगा, माइनस के 8/6 होगा, 1 2 3 4 हो गया, फिर माइनस के 7/6 होगा, और क्या आगे होगा? तो आगे माइनस के 6/6 है, तो इसको बॉक्स में कर देना है दोनों संख्या को आपको। तो माइनस के 6/6 आ गया ना 5 परिमेय संख्या बीच में, और ये आपके राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। अब हम भाग 3 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 3 है ना, माइनस के 4 आपके 5 है, और आपके माइनस के 2/3 है। अब देखिए बाबू इसमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा हर को समान करना पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। तो हम लोग 5 और 3 का हम क्या करेंगे लॉसव करेंगे। तो 5 और 3 का लॉसव कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस के 4 बटे क्या है आपके 5 है, ठीक। ये पहली संख्या है। तो हमको नीचे वाला हर समान करना है। तो देखिए 5 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 15 आ जाए? तो आप बोलिएगा सर 3 से कर दीजिए। तो ऊपर भी आपको क्या करना होगा 3 से गुना करना होगा। तो 4 3 12, 3 5 15। उसी प्रकार आपको माइनस के 2/3 को करना है। तो देखिए 3 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे 15 हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 5 से कर दीजिए। तो ऊपर भी आपको 5 से गुना कर देना है।
तो माइनस के 10 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हर समान हो गया। अब हम लोग आसानी से 5 पूर्व संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए माइनस के 12 बटे कितना आया है, आपका 15 आया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, हमको 5 परिमेय संख्या की जरूरी है, तो इसमें क्या करना है आपको, आपको 6 बटे 6 से गुना कर देना है। जब इसको 6 बटे 6 से गुना कीजिएगा तो 12 छक 72, माइनस के 72 बटे कितना आ जाएगा, 15 छके 90, है ना, 90 आ जाएगा। उसी प्रकार माइनस के 10 बटे आपके 15 दिया गया है, इसमें भी आपको 6 बटे 6 से गुना कर देना है, तो माइनस के 10 छके 60 और 15 छके 90 हो जाएगा। अब इन दो संख्या के बीच में आपको आसानी से निकल जाएगा 5 परिमेय संख्या। तो क्या कहते हैं हम लोग, ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस के 72 बटे 90 करके इस प्रकार से ब्रैकेट कर लेते हैं। आगे कौन संख्या हो जाएगा, तो माइनस के आपके 71 बटे 90 हो जाएगा, माइनस के 70 बटे आपके 90 हो जाएंगे, ठीक। फिर आपको 69 बटे 90 हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, 68 बटे 90 हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4, एक फिर आपको 67 बटे 90 हो जाएगा, है ना। तो 5 परिमेय संख्या तो आपको मिल गया। तो आपको लास्ट में डायरेक्ट ये वाला संख्या को आपको लिख देना है, यहाँ पे डॉटेड करके और इस प्रकार से ब्रैकेट करके लिख दीजिएगा माइनस के 60 बटे 90, ठीक। इस प्रकार से आपको डॉटेड करके, क्योंकि इसके आगे और संख्या आएगा ना, तब जाके माइनस के 60 पूरेगा, ठीक ना। यहाँ पे हमने माइनस छोड़ दिया है तो माइनस को लगा देना है। अब चलिए हम लोग भाग 4 को सॉल्व करते हैं। देख लीजिए भाग 4 है आपका, भाग 4 है माइनस के 1 बटे 2 और 2 बटे 3 है, ठीक ना। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ भी हर समान नहीं है, तो 2 और 3 का हम लोग क्या करेंगे, लॉसो। 2 और 3 का लॉसो कितना आएगा, तो 6 आएगा, आप लोग जान रहे हैं। तो माइनस के 1 बटे 2 में, है ना, 2 में कितना से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए पहली संख्या को लिख लेना है माइनस 1 बटे 2, अब थोड़ा सा बराबर को बरक कर देना है। 2 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 6 आ जाएगा, तो आप कहिएगा 3 से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के 1 बटे 2 बराबर, इस प्रकार से करके 2 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3 से। तो 3 का गुना ऊपरों में कर देना है, तो माइनस 1 गुने 3, तो देखिए माइनस के 3 बटे 6 हो गया। उसी प्रकार फिर आपको 2 बटे 3 लिखना है। 3 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 6 आ जाएगा, तो आप कहिएगा 2 से, तो 2 का गुना ऊपर भी गुना कर देना है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखिए ये नेगेटिव है, माने कि नकारात्मक संख्या है ना, ऋणात्मक संख्या, और ये आपकी धनात्मक संख्या है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, इसमें कोई 6 बटे 6 से गुना करने की जरूरी नहीं, हमको 5 परिमेय संख्या जरूरी है, तो आसानी से इसमें मिल जाएगा। तो माइनस के 3 बटे 6 हो जाएगा, यहाँ कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 बटे 6, माइनस के 1 बटे 6, 0 बटे 6, 1 बटे 6, है ना, तो 4 को हो गया, 2 बटे 6। अब इसी के आगे हम लोग क्या कर देंगे, 4 बटे 6 को लिख देंगे बॉक्स बना करके, क्योंकि इसके आगे 3 बटे 6 भी हो सकता है आगे, है ना। फिर आपके 4 बटे 6, तो हम तो पाँचवीं संख्या का जरूरी है ना, तो हम लोग 5 संख्या 1 2 3 4 5 आ गया, और यही मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।